तो हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉलिड स्टेट को पढ़ेंगे। पहला चैप्टर है क्लास 12th का और उसमें हम लोग सॉलिड स्टेट, जिसको हिंदी में ठोस अवस्थाएं कहते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है, सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन देंगे और वो कितने प्रकार के होते हैं उसको हम बता देंगे। तो सॉलिड स्टेट होने का क्या कंडीशन है वो हम जानेंगे और कितने प्रकार है ये तो बताएंगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है ठोस अवस्था। तो इससे पहले हम पदार्थ को जानेंगे, क्योंकि दुनिया में जो भी कुछ है वो पदार्थ है। पदार्थ हम किसे कहेंगे? तो पहले पदार्थ को अंग्रेजी में मैटर बोलते हैं। तो मैटर क्या होता है? दुनिया का वह समस्त चीज सब पदार्थ के अंतर्गत आता है। अगर कोई चीज पदार्थ है तो उसका एक पैमाना होता है, उस पैमाना में अगर वो खरा उतर जाए तो हम बोलेंगे कि वह पदार्थ है। ठीक है। अब जैसे ध्यान देना है, वो पैमाना कौन सा है? तो भार होना चाहिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि उसमें आयतन होना चाहिए। आयतन मतलब जो स्थान घेरे, आयतन मतलब स्थान घेरना, है ना। जैसे अगर हम अपनी बात करें, क्या हम पदार्थ है? हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि मेरे वजन है 50 किलो 60 किलो जो भी होंगे, हम 70 किलो है तो बोलेंगे वजन है। तो क्या हम स्थान घेरते हैं? हाँ, कहीं एक जगह अगर बैठ जाए तो हम स्थान घेरेंगे। अच्छा, हवा क्या वो पदार्थ है? हाँ, हवा बिल्कुल पदार्थ है, क्योंकि एक बैलून में अगर उसको कैद कर दे तो वह स्थान भी घेरती है और साथ ही साथ उसमें वजन भी होती है। तो अगर देखा जाए तो इस दुनिया में, दुनिया को छोड़ो, पूरा का पूरा ब्रह्मांड में, है ना, जो भी कुछ है वो सभी के सभी पदार्थ है। सिर्फ एक चीज को छोड़ के ब्रह्मांड में जितना भी चीज है सभी सभी क्या है? पदार्थ है। ठीक है ना। तो एक चीज छोड़ दो वो पदार्थ नहीं है, तो वो एक चीज क्या है? विकिरण। तो विकिरण आप जानते हैं, ठीक है ना। तो विकिरण को अगर छोड़ दे तो इस ब्रह्मांड में जो भी कुछ है वो हमारा पदार्थ कहलाएगा। ठीक है। तो यह था पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ को जनरली 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। ठोस, द्रव, गैस। तो हम लोगों ने द्रव और गैस ये दोनों को क्लास 11th में हम लोग पढ़ते हैं। द्रव और ठोस अवस्था क्लास 11th का ये टॉपिक है। ठोस जो अवस्था होता है वो हमें 12th में पढ़ना होता है। तो क्वेश्चन आता है कि ठोस अवस्था होता क्या है या ठोस किसे कहते हैं? तो ठोस होने के लिए इनके बीच लगने वाला अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल यानी जो भी कुछ बना हुआ है वो अणु से मिलकर बना है, परमाणु से मिलकर बना है। अगर परमाणु यानी मान लो, अगर हम मान ले ये परमाणु है, परमाणु अगर ये काफी एक दूसरे से सटा हो, काफी एक दूसरे से सटा हो तो इसको हम ठोस बोलते हैं। और इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। द्रव में क्या होता है? यही जो ठोस है थोड़ा से हटा हटा रहेगा। ठीक है, हटा हटा रहेगा, इसको हम क्या बोलेंगे? द्रव बोलेंगे। अगर यही कण हमारे पास क्या थोड़ा बहुत ज्यादा हटा हटा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे? गैस बोलेंगे। तो इसको बोला जाता है अंतराण्विक आकर्षण, है ना, अणु। अंतराण्विक आकर्षण बल काफी इसमें क्या होता है? मजबूत होता है। इसमें क्या होता है? थोड़ा सा कम होता है। और इसमें क्या होता है? बिल्कुल एकदम पूरा क्या होता है? बहुत ही कमजोर होता है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखता है। ये सब बेसिक क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग आगे जो पढ़ेंगे ठोस को, ठोस को 2 भागों में बांटा गया। ठोस को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। क्रिस्टलीय ठोस और हमारा जो हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस। ये 2 तरह का ठोस होता है। तो एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो
थोड़ा सा हम इसमें नोट्स कर दिए, जितना भी पढ़ाते जाएंगे नोट्स करवाते जाएंगे, आप लोग कॉपी खोल के राइट डाउन कर लीजिएगा। पदार्थ क्या होता है बच्चे पढ़े होंगे, पदार्थ वह है जिसमें द्रव्यमान और आयतन हो, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है सभी पदार्थ है विकिरण को छोड़कर। पदार्थ के प्रकार अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटते हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहेंगे? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें त्रिविमीय संरचना पाई जाती है। त्रिविमीय मतलब क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो। जैसे हम क्या एक त्रिविमीय स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये कलम क्या है? त्रिविमीय स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। 3D जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है 3D जिसमें 3 विमाएं होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जो कि देखेंगे तो लगता है कि एकदम पूरा। जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड क्या है? ये 2D होता है जिसमें लंबाई हो चौड़ाई हो, उसको 2D बोलेंगे। तो ये कैसा होता है? 3D होता है, ठीक है। संरचना पाया था जिसके अवयवी कण क्या होता है? एक दूसरे से सटे होते हैं, यानी इसका अगर अवयवी कण जिस चीज से मिलकर बना होता है वो काफी एक दूसरे से सटे होते हैं, जैसे कि डायग्राम में बताए थे, एक दूसरे से सटे होते तथा अवयवी कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा? ऑटोमेटिक मजबूत होगा। इस तरह से हम क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था का रूप लेता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ठोस अवस्था के गुणों के अध्ययन करेंगे। तो ठोस अवस्था का गुण क्या होता है? तो ये आप बेसिक क्लास में भी पढ़े होंगे कि ठोस अवस्था क्या होता है? कण जो होता है काफी सटे होते हैं, ठीक है। ये भी गुण हुआ जिसका निश्चित क्या होता है? आकार होता है, आयतन होता है ना। आकर्षण बल मजबूत होता है इसमें, और संपीड़ीय गुण पाया जाता है, यानी संपीड़ित नहीं होता है ना। ये सारे के सारे गुण हमें आपको लिख देते हैं, लिखना है। अब हम लोग देखेंगे कि ठोस का क्या गुण है। कोई नया चीज नहीं है, आप पहले ही पढ़ चुके इस चीज को, तो ध्यान देना है। ठोस अवस्था के गुण, तो ठोस के आकार एवं आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये कलम है, कलम हमारे पास ठोस है, ईंटा क्या है? ठोस है। वो सारे का सारे जो उसका जो आकार होगा फिक्स होगा। ऐसा नहीं है कि ईंटा अभी रख दिए कल जाके देखे तो छोटा बड़ा हो गया, बिल्कुल नहीं होता है। तो आकार एवं आयतन, आयतन जो जितना घेर रखा है आयतन उसका फिक्स होता है। दूसरा है ठोस असंपीड्य होता है। असंपीड्य का मतलब उसका होता है कि संपीड्य मतलब होता है इसको चिपकाएंगे ना, दाबेंगे तो वो सटेगा नहीं, मतलब दबेगा नहीं, उसको बोलते हैं असंपीड्य होता है। यानी कि मतलब ये दबता नहीं है, सिंपल से इसका मतलब होता है वो दबता नहीं है। एवं कठोर होता है, अब दबेगा नहीं तो ऑटोमेटिक है वो क्या होगा? कठोर होगा। तीसरा पॉइंट है ठोस के द्रवनांक एवं गलनांक उच्च होते। कहने का मतलब ये हुआ अगर हम इसको हम उबालने की कोशिश करेंगे या गलाने की कोशिश करेंगे तो इसका जो हीटिंग जो टेम्परेचर होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। यही कहने का मतलब हुआ, ठीक है। चौथा पॉइंट है ठोस में द्रव अवस्था तथा गैस अवस्था की अपेक्षा अंतराण्विक दूरी कम होती है। तो कुछ नहीं, वही लाइन लिखा है जो परिभाषा में लिखाए थे कि ठोस के अणु जो एक दूसरे से क्या होता है? काफी सटा होता है। इनके बीच का जो कणों के बीच का जो दूरी होता है वो ना के बराबर हमें देखने को मिलती है, ठीक है ना। बहुत कम दूरी पर होता है, एकदम सटा रहता है, एकदम जैसे ये हुआ कण, ये हुआ, ठीक है ना, काफी सटा होता है, एकदम पूरा सटा होता है। देखो इनके बीच में थोड़ा सा ही गैप होता है, ठीक है ना। पांचवा हमारा पॉइंट है ठोस में द्रव एवं गैस की अपेक्षा अंतराण्विक आकर्षण बल प्रबल होता है। तो इसका कण काफी एक दूसरे से पकड़ कर रखता है, ठीक है ना। जैसे बेस्ट फ्रेंड, इसको अगर समझ सको तो बेस्ट फ्रेंड क्या होता है? बेस्ट फ्रेंड एकदम एक दूसरे से एकदम गहरा दोस्ती होता है, एकदम सट के रहता है, कोई भी कितना कर दे तो जल्दी टूटता नहीं है। तो वही बात बोल रहा है कि ठोस में जो होता है द्रव और गैस की अपेक्षा क्या होता है? प्रबल होता है। ठोस के अवयवी कणों की स्थिति निश्चित होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि ठोस जो होता है ना, अवयवी कण निश्चित स्थिति में होती है, तभी तो वो ठोस कहलाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आज अगर हम इस मार्कर को अगर यहाँ पर छोड़ दिए, अगर ऐसा ही रखे रहे तो यहीं पर रहेगा, ऐसा नहीं कि घूमने कहीं चला जाएगा। घूमने जाएगा कहीं? कहीं नहीं जाएगा घूमने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो स्थान होता है एकदम निश्चित होता है ना। अब थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आपको पॉइंट वाइज लिख के दे देता है कि बताओ ठोस में निम्नलिखित में क्या शर्तें होती है। अंतराण्विक आकर्षण बल ज्यादा होगा। पहला जो है हमारा क्या है? ठोस होने का शर्त क्या है? तो ठोस होने का शर्त यही है कि पहला हमारा जो अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होना चाहिए।
दूसरा है उष्मीय ऊर्जा कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उष्मीय ऊर्जा यानी कम होना चाहिए, बहुत कम। अगर हम उष्मा देंगे तो ऑटोमेटिक वो फैलेगा, इसीलिए हमको ठोस में रहने के लिए क्या चाहिए कि उष्मीय ऊर्जा का मान कम होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे मान लो तापमान है, तापमान भी ऑटोमेटिक कम है। जैसे अगर मान लो आपके पास लोहा है, वो ठोस अवस्था में, लेकिन जैसे हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो पिघल के द्रव हो जाएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, तापमान को हमेशा कम रखेंगे और उसमें ऊर्जा को भी कम रखेंगे, जिससे कि वो ठोस में बने रहे। और इसका अंतराण्विक आकर्षण बल जो है ज्यादा होता है। ठोस होने का यह 3 बिंदु है जो कि आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं ठोस अवस्था के प्रकार को। आगे ठोस अवस्था के प्रकार है। तो ठोस अवस्था को 2 भाग में बांटते हैं, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं और इसको अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं। क्रिस्टलीय ठोस को हम रवा ठोस भी बोलते हैं। एग्जाम में अधिकतर रवा के नाम से आपको आएगा। इसको वास्तविक सॉलिड यानी ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सा है कि वैसा क्रिस्टल ठोस जिसके अवयवी कण क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए और नियमित व्यवस्था में होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि अवयवी कण निश्चित होगा, कहने का मतलब फिक्स क्या होगा, फिक्स होगा। ये जैसे कि मान लो फिक्स है ना। और इसका जो अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट मतलब होता है कि ये इसका जो कण होता है आपका, वो एक कैसा होना चाहिए, नियमित होता है, एकदम एक्यूरेट पोजीशन में होगा, एकदम नियमित, एकदम निश्चित व्यवस्था होती है। तो इस तरह का जो ठोस होता है उसको क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। थोड़ा सा इसके गुण के बारे में जान लेते हैं। इसकी निश्चित आकृति होती है, जैसे ही ये अपना अवयवी कण एक फिक्स डायरेक्शन में रखेगा तो एक फिक्स पैटर्न बनेगा और उसका एक रूप अलग बनेगा, ठीक है ना, एक फिक्स रूप बनेगा, ठीक है, आकार एक निश्चित होगा, ठीक है। दूसरा होता है ये दीर्घप्रासी होता है, यानी कि ये जो है अरेंजमेंट जो होता है लंबा आप जा सकता है और एक ही जैसा होगा, इसी को बोलते हैं दीर्घप्रासी। क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं दीर्घप्रासी, एकदम लंबा जा सकता है। इसका गलन उष्मा निश्चित होता है, इसको अगर हम गलाने की कोशिश करेंगे एक निश्चित उष्मा देने पर ये गल जाता है, ठीक है। इस यह वास्तविक ठोस कहते हैं, इसको वास्तविक ठोस भी बोला जाता है। इसको काटने पर बना नया सतह प्लेन और चमकीला होता है। जैसे इसको काटेंगे ना तो इसका जो सतह होता है, जैसे आप लोहा मान लो, लोहा को आप काटते हुए देखे होंगे, तो जब कटता है लोहा तो जो नया सतह बनता है बहुत ही चमकीला होता है, ठीक है ना। तो वही चीज लिखा हुआ है। और ये जो होता है विषम देशिकता होता है। विषम देशिकता क्या होता है, विषम देशिकता हम अभी आपको बताते हैं, तब तक आप इसको राइट डाउन कीजिए। विषम देशिकता क्या होता है, तो देखो इसके नाम में ही छुपा हुआ इसका परिभाषा, विषम देशिकता। विषम मतलब होता है अलग अलग, विषम मतलब क्या कहेंगे, अलग अलग। देशिकता मतलब होता है दिशा, तो दिशा क्या होना चाहिए इसमें, अलग अलग, यानी अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। क्या अलग होता है, तो भौतिक गुण कहेंगे। तो भौतिक गुण क्या होता है, तो भौतिक गुण जैसे चालकता, अपवर्तनांक, टनन, ये सारे के सारे क्या होते हैं, भौतिक गुण होता है। फिजिक्स में आप पढ़े होंगे इस सब चीज को, इसको बोलते हैं, क्या बोलेंगे, भौतिक गुण। तो भौतिक गुण कहने का मतलब, जैसे मान लो ये क्रिस्टल है, तो क्रिस्टल क्या है, जैसे मान लो एक ये डायरेक्शन, अगर इस डायरेक्शन में हम चल, देखो इस पहले अरेंजमेंट देखो कैसा है, ये आपका क्रिस्टलीय ठोस है। तो क्रिस्टलीय ठोस का जो अरेंजमेंट होता है फिक्स होता है। यहाँ पे देखो काला वाला है, यहाँ पर एकदम इस तरह से देख रहा है, अरेंजमेंट एकदम क्या है, फिक्स होता है। तो मान लो अगर इस लाइन से अगर हम जा रहे हैं तो देखो इसमें सिर्फ ब्लैक ब्लैक नजर आ रहा है, और इधर से अगर क्रॉस करते हैं तो ये अलग है, यानी इस रास्ते में अलग है, इस रास्ते में अलग है। क्या अलग है, अगर यहां से हम भौतिक गुण कोई भी एक गुण को अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, अलग अलग होता है। इस वजह से बोलता है वैसा क्रिस्टल
ठोस जिनमें भौतिक गुण, है ना, भौतिक गुण जैसे चालक, अपवर्तनांक, कठोरता, तनन इत्यादि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है, विषमदेशिकता कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। अब क्या देखो, ये किसके लिए चलेगा, ये चलता है हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस के लिए। कौन सा ठोस के लिए, क्रिस्टलीय ठोस के लिए। लेकिन जैसे ही अक्रिस्टलीय ठोस लगाएंगे, अक्रिस्टलीय ठोस दूसरा ठोस पढ़ेंगे, उसमें चलता है समदेशिकता। क्या चलता है, समदेशिकता। लेकिन आपके बोर्ड में कभी कभी क्या होता है, इसका अंग्रेजी नाम पूछता है, एन आइसोट्रोपिक। क्या पढ़ेंगे, एन अलग पढ़ लेंगे, आइसो अलग पढ़ लेंगे, ट्रॉपिक अलग पढ़ लेंगे, एन आइसोट्रोपिक इसको बोला जाता है। तो एन आइसोट्रोपिक क्या होता है कि अलग अलग दिशा में अगर भौतिक गुण प्रवेश करे तो क्या होगा, अलग अलग दिशा में अलग अलग होता है। वही चीज लिखा हुआ है कि अलग अलग दिशाओं में अलग अलग होता है। तो पूछेगा क्या अलग होता है, तो भौतिक गुण अलग होता है। आई होप इसको आप समझ गए होंगे कि विषमदेशिकता क्या होता है। तो चलिए हम लोग अब जो है, अब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में जानेंगे। ध्यान देना है, अक्रिस्टलीय ठोस जस्ट क्रिस्टलीय ठोस का उल्टा होता है, ठीक है। अक्रिस्टलीय ठोस को बेरवा ठोस के नाम से जाना जाता है। काल्पनिक ठोस भी कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं। अंग्रेजी इसका एक ही नाम होता है, अमोर्फस सॉलिड। तो वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिसके अवयवी कण निश्चित और नियमित व्यवस्था में नहीं होते हैं, बस उसमें होते हैं इसमें नहीं होते लगा देना, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे रबर, प्लास्टिक, पॉलीमर, क्वार्ट्ज ग्लास और कांच। ये जितना हम एग्जाम्पल दिए हैं आपको एग्जाम में, इससे बाहर नहीं रहेगा। पॉलीमर चैप्टर एक है, बहुलक हिंदी में बोलते हैं। तो अलग अलग प्रकार के बहुलक का नाम अगर दे दिया जाए क्वेश्चन में, तो आप उसको अमोर्फस यानी कि अक्रिस्टलीय सॉलिड ही मारेंगे। अच्छा, जितना भी आपका जो तत्व हो या यौगिक होता है ना, यौगिक यानी कि सूत्र के फॉर्म में जो भी लिखा जाता है लगभग, वो सभी के सभी क्रिस्टलीय होते हैं। और हमारे पास जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो या तो रबर होगा, या तो प्लास्टिक होगा, या तो क्वार्ट्ज ग्लास। अच्छा, अगर सिर्फ क्वार्ट्ज अगर लिखा रहे तो क्वार्ट्ज आपका होता है अक्रिस्टलीय, सॉरी क्रिस्टलीय। क्वार्ट्ज आपका क्या होगा, क्रिस्टल। इस चीज को ध्यान में रखना। इसमें ग्लास लग गया ना, ग्लास मतलब कांच होता है, तो ग्लास जब भी शब्द जुड़ेगा वो हमारा अक्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके गुणों के बारे में देख लेते हैं। इसके आकार निश्चित नहीं होते हैं, इसकी गलन उष्मा निश्चित नहीं होती है, ये लघु परासी होता है। जैसे उसमें दीर्घ अरेंजमेंट होता है ना, गोला एक समान रूप से चल रहा था ना, ऐसे ऐसे फिक्स था ना, इसमें क्या होता है, रेंडमली होता है, चल रहा है फिक्स में, कभी कभी टूट जाता है, ऐसे उल्टा पुल्टा रहेगा एकदम, कहीं कम रहेगा कहीं ज्यादा रहेगा, कहीं पर अरेंजमेंट दिखेगा कहीं पर नहीं दिखेगा, ये जहते रहता है। इन्हें आभासी या अतिशीतित, ये शब्द आपको ध्यान में याद रखना है जरूर। अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो अतिशीतित द्रव इसलिए कहते हैं क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है। देखो, द्रव में जिस प्रकार बहने की प्रवृत्ति होता है उसी प्रकार कांच में भी बहने की प्रवृत्ति होती है, लेकिन यह जो बहाव होता है बहुत ही धीमी होता है। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, पुराने समय में बना जो घरों में खिड़की जो लगा होता है, खिड़की में लगा शीशा जो होता है, शीशा है ना, कांच, वो ऊपर से क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, नीचे से थोड़ा मोटा हो जाता है, इसलिए इसको अतिशीतित द्रव कहा जाता है। सुपर कोल्डेड लिक्विड को अंग्रेजी में बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसे काटने पर इसकी सतह क्या होता है, खुरदरा हो जाता है। कभी आप कांच को ऐसे तोड़ के देखना, तो टूटने में क्या हो, एकदम पूरा रफली हो जाएगा, ऊपर नीचे खुरदरा सा हो जाता है। ये समदेशिकता प्राकृतिक होता है। समदेशिकता मतलब क्या होता है, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं कि वैसा क्रिस्टलीय ठोस जिनमें भौतिक गुण अलग अलग दिशा में क्या होगा, समान होगा। अलग अलग दिशा में क्या होगा, समान होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, समदेशिकता
कहते हैं। तो आज हम लोग ने सॉलिड स्टेट क्या होता है उसको जाने, उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, ये क्या होता है, दोनों में अंतर हम लोगों ने जाना। अगर एक याद रहेगा दूसरा ऑटोमेटिक आप लिख सकते हैं। समदेशिकता और विषमदेशिकता क्या होता है इसको भी आप जरा ध्यान में रखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में जानेंगे और उसको अच्छी तरह से हम दिमाग में याद रखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। बाय।